गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन में मॉडल वुड के प्रयोग को समझेंगे, वुड के प्रयोग को डिस्कस करेंगे। वुड का जो यूज है वो विनम्रता पूर्वक होने वाले निवेदन फॉर पॉलिट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, वर्तमान समय में विनम्र निवेदन को बताने वाले सेंटेंसेस वुड के प्रयोग द्वारा बनते हैं। वुड यू टेल मी द वे टू द रेस्टोरेंट? वुड यू टेल मी द वे टू द रेस्टोरेंट? एक प्रकार का पोलाइट रिक्वेस्ट है इसमें, तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग होता है। वुड के प्रयोग को समझने के लिए हम इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो इस वुड को विल का पास्ट फॉर्म माना है। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, उसके अलावा पास्ट हैपनिंग्स, भूतकालीन कोई घटनाएं होती है उनके लिए भी वुड का प्रयोग होता है। इंटेंशन, इरादा ज्ञात करने के लिए, और अन्य दूसरों की इच्छाओं को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस, अदर्स विशेष वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी वुड का प्रयोग होता है। तो पहला वाला प्रयोग हमने पढ़ा, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, वुड यू टेल मी द वे टू द रेस्टोरेंट। सेकंड जो इसका यूज है वो है फॉर द हैपनिंग्स इन द पास्ट और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट की कोई गतिविधि या घटना या पास्ट की कोई आदत, हैबिचुअल एक्शन, आदत पूर्वक किया गया कोई कार्य जो है उसे भी वुड के द्वारा शो किया जाता है, वुड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ जो गिवन सेंटेंस है वो है समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री विथ मी। ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन या पास्ट की हैपनिंग्स है। कभी कभी मेरे पिताजी मुझ पर क्रोधित हो जाते थे। तो इस सेंटेंस को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग होता है। हमने जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ा था तो उस समय हमने एक बात पढ़ी थी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड के टेंस और मॉडल्स में सामान्य बदलाव होते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में विल का प्रयोग बनाकर, विल का प्रयोग होकर कोई सेंटेंस बना है तो वैसी कंडीशन में विल किस में बदल जाता है? वुड में बदल जाता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए विल को इनडायरेक्ट बनाते समय हम वुड में बदल देते हैं। They said the English teacher will not teach on Monday. उन्होंने कहा अंग्रेजी के अध्यापक सोमवार को नहीं पढ़ाएंगे। इसका जब हम पास्ट रिपोर्टिंग जो पास्ट टेंस में है तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा They said that the English teacher would not teach on Monday. विल किस में बदल गया? वुड में बदल गया। तो इस प्रकार से विल के पास्ट टेंस के रूप में हम रिपोर्टिंग वर्ब में जब इसे यूज करते हैं तो विल है वो वुड में बदल जाता है। दूसरा प्रयोग वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के रूप में प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, वुड यू लेंड मी योर पेन, वुड यू टेल मी द वे टू द रेस्टोरेंट, would anyone admit the injured in the hospital।
तो वर्तमान समय में हम वुड के प्रयोग से अधिक विनम्रता वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके अलावा अगला जो सेंटेंसेस है वो है भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए या भूतकालीन आदत बताने के लिए, फॉर द हैपनिंग्स इन द पास्ट और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री विथ मी। ऑन सैटरडेज सोहन वुड यूजुअली रन होम टू हिज मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है यदि किसी व्यक्ति की इच्छा या सहमति ज्ञात करने के लिए, जब घर पर हमारे कोई मेहमान आए और हम उन्हें चाय या कॉफ़ी के लिए जब हम बोलते हैं तो वुड का प्रयोग करके हम उन्हें क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे उनकी सहमति लेते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करोगे, चाय लोगे? तो इस प्रकार का जो सेंटेंसेज होता है वो अर्थात किसी व्यक्ति की इच्छा या सहमति ज्ञात करने के लिए हमेशा वुड का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस एज इट इज़ फॉर्म में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू like to have some tea? ऐसे सेंटेंसेस वुड के प्रयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? क्या तुम थोड़ी चाय लेना पसंद करोगे, चाय लोगे? तो ऐसे सेंटेंसेस हम जो वुड के प्रयोग द्वारा बनाते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? और इंटेंशन, इरादा प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस इंटेंशन, इरादा व्यक्त करने के लिए भी सेंटेंसेस है वो वुड के प्रयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई? मैं आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा चाहे मैं मर जाऊं। इसमें एक इंटेंशन है, एक इरादा है, इरादे को वुड के द्वारा शो किया जा रहा है। आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड सेक्रीफाइस माई लाइफ एट द अल्टर ऑफ द मदरलैंड। मैं मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना जीवन न्योछावर कर दूंगा। ये एक प्रकार का इंटेंशन है, मदरलैंड के लिए इंटेंशन को बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रश्नवाचक वाक्यों में नम्रतापूर्वक कोई प्रस्ताव हो, अनुमति हो या इच्छा को व्यक्त करना हो तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस पोलाइट ऑफर, परमिशन एंड विश इन इंटरोगेटिव्स। वुड यू लाइक आवर हाउस? क्या आप हमारा घर पसंद करोगे? एक प्रकार का पोलाइट ऑफर है। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक? वुड यू माइंड इफ ही स्मोक्स? तो ऐसे सेंटेंसेस कि अगर वह धूम्रपान करे तो क्या आपको बुरा लगेगा, एक प्रकार की परमिशन है। नेक्स्ट, वुड दैट आई हैड बिकम अ मिनिस्टर, एक प्रकार की डिजायर है, काश अगर मैं एक मंत्री बन जाता, मंत्री होता, एक डिजायर है। इसके अलावा बीती संभावना प्रकट करने के लिए टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, शीला वुड बी अबाउट 60 व्हेन शी डाइड। जब शीला की मृत्यु हुई तब वह लगभग 60 वर्ष की रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो हमने बाय सीक्वेंस जो मॉडल को हम पढ़ रहे हैं, आज हम इस लेसन में, लेसन नंबर 45 में वुड के प्रयोग को कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ा है। और आप सारे वीडियोज़ को अनुक्रम से, सीक्वेंस से देखते रहे और इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करें। पेज नंबर 68 to 75 या
पूरी अपने आरबीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी एक्सरसाइज दी हुई। तो इसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, ताकि मॉडल से संबंधित कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ लें। पेज नंबर 72 पे वुड की कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, एक बार हम इसे डिस्कस करते हैं। वुड यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच में विल को पास्ट टेंस के रूप में जब यूज करते हैं तो वुड के रूप में यूज करते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले कबड्डी, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अगर इसको डायरेक्ट में हम लिखे तो होगा ही सेड टू मी आई विल प्ले कबड्डी, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। नेक्स्ट इसकी कॉन्सेप्ट है वो टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए पढ़ा हमने, आई वुड गो अप द हिल डेली इन माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज होता है। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए जनरली एक जो मॉडल यूज होती है, स्पेशली वो पास्ट हैबिट में ही यूज होती है, यूज टू। तो यहाँ बुक में भी इसको मेंशन भी कर रखा है, हियर वुड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय यूज्ड टू। तो इसे हम यूज टू के द्वारा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर। वुड यू प्लीज सिट डाउन, क्या तुम कृपया नीचे बैठोगे, एक प्रकार की रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ऑफर है। क्या है? ऑफर है। तो प्रस्ताव है एक प्रकार का। ग्रामरियन ऐसा मानते हैं कि वुड इज मोर पोलाइट देन विल। विल की अपेक्षा वुड ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट में काम आता है। नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम टू आस्क फॉर समथिंग मोर पोलाइटली, आई वुड लाइक योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन, आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस टिकट प्लीज। तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस वंस प्रेफरेंस, आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ यू, ही वुड रादर स्टडी इंग्लिश देन मैथमेटिक्स। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड के प्रयोग द्वारा सेंटेंस बनाते हैं। हमने सीक्वेंस के द्वारा हम जो मॉडल्स की जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम वुड तक पहुंच गए हैं। आगे जो मॉडल बाकी रहे उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लाइटली एक बार से इसे और रिकॉल कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। तो जो वुड का प्रयोग हम मुख्य रूप से विनम्र निवेदन वाले सेंटेंस, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस ध्यान रखना है। दूसरे सेंटेंस जो होते हैं वो है पास्ट हैपनिंग्स, भूतकालीन घटनाओं के लिए। तीसरा इंटेंशन, इरादा ज्ञात करने हेतु। तो इन वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। और विल के पास्ट टेंस के रूप में, अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आई विल को इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे वुड में बदल देते हैं। हमने जो सेंटेंसेस जो इसमें पढ़े वो अपना इसमें दिया हुआ कि अगर सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में हो, ही सेड टू मी आई विल प्ले कबड्डी, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा था डायरेक्ट की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का विल वुड में बदल जाता है। तो यहाँ जो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, वो हमने डायरेक्ट की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, और असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग हो जाएगा, दैट लग जाएगा।
और प्रोनाउन चेंज होके ही में बदल जाएगा और विल वुड में बदल जाएगा। ही वुड प्ले कबड्डी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले कबड्डी। इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया है। तो वुड के प्रयोग की कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरीके से समझा। मेनली जो इसके सेंटेंसेस होते हैं हमने वन बाय वन सारे सेंटेंस को डिस्कस किया। अगले है वो क्लास में हम अगले टाइप की मॉडल को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गायत्री विद्या मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें और साथ साथ में पूरी जो ग्रामर की सीरीज चल रही है तो इनकी एक्सरसाइज को आप साथ साथ में सॉल्व करते रहे, अच्छे नोट्स बनाते रहे, नोटबुक में लिखते रहे। एक्सरसाइज सॉल्व करे बिना आप कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। अतः स्टूडेंट से स्पेशली एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। बुक में हमारी आरबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरी दे रखी है और बुक जो हमारी गोल्डन रेज है उसमें पेज नंबर 68 to 75 इसमें कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज दी हुई है। तो आप इन्हें सॉल्व करें। अगले वीडियोज में हम अगले मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।